राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का नयन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक महात्म्य का 19वां अध्याय सुनाऊंगी। इसमें हम सुनेंगे कि जलंधर की नगरी में विष्णु भगवान जाके उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा है, उनका पतिव्रत धर्म भंग करने के विचार से वहां पे उनकी नगरी में जाते हैं और जलंधर का रूप धारण करते हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री नारद जी बोले, जलंधर की नगरी में जाकर विष्णु जी ने उसको पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने का विचार किया। वह उसके नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए और राम में उसे स्वप्न में दिया। वृंदा देवी ने स्वप्न में अपने पति को भैंसे पर सवार हुए, शरीर में तेल लगाए नग्न देखा। वह काले फूलों की माला धारण किए, पितृभूत के समय में घिरा हुआ, अंधकार से आच्छादित और दक्षिण दिशा में जाता हुआ स्वप्न में दिखाई दे रहा था। सिंगर अपने साथ अपनी नगरी को समुद्र में डूबती हुई देखिए। तब पतिव्रता श्री वृंदा नींद उछटने पर उसे दुख स्वप्न का विचार करने लगी। धुंधले तला अनेक छिद्रों में युक्त सूर्य नारायण को उगते देखा। ये सब अनिष्ट समझकर रोती हुई वह भयभीत हो गई। जो गोपुर था प्रसाद में कहीं भी शांति नहीं मिली। तब दो सखियों को साथ लेकर नगर के बाग में गई, परंतु दुख स्वप्न की चिंता से भयभीत वृंदा को कहीं भी सुख नहीं मिला। वह एक बाग से दूसरे बाग में जाती थी, तब भी शांति नहीं मिली। इसके बाद वन में घूमती हुई उसने सिंह के समान आकृति वाले भयंकर दांत विकराल नेत्रों वाले दो राक्षसों को देखा। उन्हें देखकर व्याकुल होकर भागने लगी। उसी समय अपने शिष्य के साथ एक मौन बैठे हुए शांत स्वरूप तपस्वी को भी उसने देखा। तब भय से अपने दोनों हाथों को ऋषि के कंठ में डालकर बोली, हे महाराज, मैं आपकी शरण में हूँ, इन भयभीत राक्षसों से मेरी रक्षा करिए। मुनि ने राक्षसों से डरी हुई राक्षसों द्वारा पीछा की हुई बाला को देखकर ओंकार से उन दोनों को पीछे भगा दिया। उन राक्षसों के ओंकार के भय से भयभीत और भागे हुए देखकर भूमि में दंडवत प्रणाम कर वृंदा कहने लगी। वृंदा ने कहा, हे कृपा निधि, भयंकर भय से आपने मेरी रक्षा की है, इसलिए मैं आपसे कुछ विनय करना चाहती हूँ। आप कृपा करके सुनिए। हे सुव्रत, मेरे पति देव जलंधर महादेव जी के साथ युद्ध करने के लिए गए हैं। वे युद्ध में कैसे हैं, आप कृपा करके मुझे बताइए। नारद जी ने कहा। उसका वचन सुनते ही मुनि ने कृपा दृष्टि से ऊपर की ओर देखा। उसी समय दो बंदर वहां पर आए, प्रणाम कर मुनि के सम्मुख बैठ गए। तब वे दोनों बंदर मुनि की भ्रकुटिक का संकेत पाकर आकाश मंडल में उड़ गए। क्षण भर में लौटकर मुनि के सामने प्रणाम करके बैठ गए। दोनों बंदरों के हाथ में मर्द जलंधर का सिर सहित धड़ देखकर वह पति विनाश के दुख से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। मुनि ने वृंदा के ऊपर कमंडल का जल छिड़क कर संचेत किया। फिर वृंदा दीन भाव से अपने पति के मस्तक से अपना मस्तक मिलाकर रोने लगी। वृंदा ने कहा, हे प्रभु, आप पहले मधुरालप से मुझे प्रश्न रखते थे, परंतु आज मुझे निरपराधिनी दासी से क्यों नहीं बोलते। आपने जिस विष्णु सहित सब देवताओं और गंधर्वों को जीत लिया था, उन तीनों लोकों के विजेता आपकी तपस्वी शिव ने कैसे मार दिया। श्री नारद जी बोले। इस प्रकार विलाप करते हुए वृंदा मुनि से कहने लगी। वृंदा ने कहा, हे कृपा निधे, हे मुनीश्वर, मेरे प्रिय पति को आप जीवन दान दीजिए। हे मुनि, मेरा ये मत है, आप ही मेरे मर्द पति के जीवन दाता है। श्री नारद जी बोले। उसका ऐसा वचन सुनकर हंसते हुए मुनि ने कहा, ये तेरा पति महादेव जी के हाथ से युद्ध में मारा गया है, अतः कोई इसे जिलाने में समर्थ नहीं हो सकता। तब भी तुम्हारे ऊपर कृपा करके इसको मैं जीवन दान देता हूँ। यह कहकर मुनि अंतर ध्यान हो गए। तब जलंधर जीवित हो वृंदा को आलिंगन कर प्रेम पूर्वक उसके मुख का चुंबन करने लगा। तब वृंदा भी अपने पति को देखकर अत्यंत प्रसन्न होती हुई अपने पति को देखकर उसी वन में जलंधर के साथ बहुत दिनों तक विहार करने लगी। नारद ने कहा, एक समय सहवास के अंत में उसको ज्ञान हुआ कि विष्णु है। ये जानकर फटकारती हुई क्रोधित वृंदा बोली, हे हरे, प्राय स्त्री के साथ रमण करने वाले, आपको धिक्कार है। मैंने भली भांति समझ लिया कि आप मायावी तपस्वी थे। वे दोनों माया के राक्षस जो आपने पहले दिखाए थे, वे दोनों राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री को हरेंगे। स्वयं तुम भार्या के दुख से दुखी होकर वन में बंदरों की सहायता लोगे और संसार के स्वामी होते भी तुम वन वन में स्त्री के वियोग में घूमते फिरोगे। ये जो तुम्हारा शिष्य बना था वह मरगा होगा। ऐसा कहकर वृंदा ने विष्णु भगवान को बारंबार रोकने पर भी अग्नि में प्रवेश किया। तब विष्णु भगवान बार बार वृंदा का स्मरण करते हुए उसकी चिंता को बसंता धूलि को शरीर में लगाते हुए वही व्याकुल होकर पड़े रहे। देवताओं, सिद्धों तथा मुनियों के भूत समझाने पर भी उनको कुछ भी शांति नहीं मिली। 20वां अध्याय। श्री नारद जी बोले, जलंधर ने शिव जी का अद्भुत पराक्रम देकर उनको धोखा देने के लिए
माया की पार्वती का निर्माण किया। क्या रोती हुई निषुवादी दैत्यों के द्वारा सताई जाती हुई रथ में बंधी हुई पार्वती को शिव ने देखा। पार्वती को इस अवस्था में देखकर शिव जी स्वयं भी व्याकुलचित हो गए और अपने पराक्रम को भूलकर कुछ देर के लिए चुपचाप चित्र के समान खड़े रह गए। तब तक जलंधर ने सिंगरता से शिव जी के सिर, छाती तथा पेट में 3 बाण मारे। तब विष्णु भगवान के समझाने पर भी महादेव जी को माया का ज्ञान हुआ। तब तो शिव ने अग्निपुंज की तरह भयंकर रूप धारण किया। रुद्र जी का ऐसा भयंकर रूप देखकर असुर और दैत्य उनके सामने से 10 दिशाओं में भाग गए। तब शिव जी ने शुंभ और निशुंभ को श्राप दिया कि मेरे युद्ध से तू भाग गया है, इस कारण गौरी जी द्वारा तुम दोनों मारोगे। फिर जलंधर ने वेग से तीखे बाणों की वर्षा की। उससे सारी पृथ्वी में घोर अंधकार छा गया। शिव जी उसके बाणों को काटना ही चाहते थे। तब तक जलंधर ने प्रिंग से शिव जी को बलवान बेल को मारा। इस आघात से बेल रणभूमि में से भाग गया। शिव जी के खींचने पर भी परण में ठहर न सका। तब शिव जी ने अति क्रोधित हो अति रूप धारण कर बड़े वेग से सूर्य के सदृश्य तेजस्वी सुदर्शन चक्र को छोड़ा। आकाश मंडल और पृथ्वी तल को भस्म करते हुए सुदर्शन चक्र ने पृथ्वी में आकर जलंधर के विशाल नेत्रों वाले सिर को काटकर अलग कर दिया। तब उसका शरीर शब्द करता हुआ रथ से भूमि पर गिर गया। जलंधर का तेज शिव जी में विलीन हो गया। वृंदा के शरीर से निकला हुआ तेज पार्वती के शरीर में लीन हो गया। शंकर भगवान की जय। जय विष्णु भगवान की जय।